क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? इन्हें ठीक करने का रहस्य घुटनों पर नहीं, बल्कि आपके संपूर्ण संतुलन, समन्वय में सुधार करने के साइड इफेक्ट में है और ताकत। इन तत्वों का मूवमेंट प्रतीकपूर्ण सिंगल लेग स्क्वाट है, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए पिस्टल स्क्वाट्स बेहद कठिन होंगे। अगर आपके घुटने कमजोर हैं, जैसे कि मेरे मरीजों के, तो एक सिंगल लेग स्क्वाट भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आज मैं आपको 3 स्क्वाट विकल्प दिखाने जा रहा हूं, जो आपको सिंगल लेग स्क्वाटिंग के फायदे देते हैं, लेकिन ऐसे वेरिएशंस के साथ जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने शुरुआती स्तर पर भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, घुटनों को मजबूत और स्वस्थ बनाने का तरीका है सिंगल लेग स्क्वाट। हम इसे किक स्टैंड स्क्वाट से पूरा करेंगे। ये पिस्टल स्क्वाट से आसान है, लेकिन ये हमें किसी भी तरफ की गतिशीलता और स्थिरता में अंतर उजागर और सुधारने देगा। आपको एक पैर लेना है, उसे थोड़ा पीछे किक करना है। आप सिर्फ पैर की उंगलियों पर होंगे। अब आपका 90% वजन आगे वाले पैर पर होगा। आप छोटी सी झुकाव से शुरू करेंगे। यहां से आप सीधे अपने सामने वाले पैर से नीचे जाएंगे। शुरुआत में हम बस एक बॉक्स या बेंच तक जाएंगे। आपको एक निश्चित गहराई तक नीचे जाना है, लेकिन मुख्य रूप से हम एक ही पैर पर बैठते हैं। यहां पर ध्यान से, अगर आपको साइड टू साइड अंतर महसूस होता है, हो सकता है कि दायां पैर दूसरे से आसान हो, तो यह साइड टू साइड अंतर को कम करेगा और आप और भी अधिक मजबूत हो सकेंगे। और स्वस्थ घुटने, अब शुरुआत में हम बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप इसमें बेहतर हो जाएंगे तो हम उस बॉक्स को हटा सकते हैं और अधिक गहराई तक जा सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि लगभग 90% वजन हमारे सामने के पैर पर ही टिका हुआ है। पीछे का पैर सिर्फ संतुलन के लिए स्टैंड के रूप में है, लेकिन यह एक पैर पर काम करने का एक आसान तरीका होगा, बिना उस उच्च स्थिरता और गति की आवश्यकता के जो एक पूर्ण पिस्टल स्क्वाट में होती है। यह एक शानदार चीज होने वाली है, जिसे लगभग हर कोई आसानी से कर सकता है। यह पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास आपके घुटने मजबूत करेगा। यह कोसैक स्क्वाट है। चौड़ी मुद्रा से शुरू करें और पहले इसे आसान बनाने के लिए हम एक बॉक्स तक जाएंगे। हम वह भार ऊंचा रखेंगे या नीचे, जो भी आपको आरामदायक लगे, और आप अपने आगे के कूल्हे को खोलकर ध्यान से और धीरे धीरे बॉक्स तक स्क्वाट करेंगे, ताकि आप सुरक्षित और स्थिर रहें। देखो, यहां उसने अपना पैर कैसे घुमाया। यह आपकी मदद करेगा, खासकर अगर आपके अंदर के एडक्टर्स बहुत ज्यादा कठोर या तंग हैं। यह आपको कूल्हे को खोलकर गति की सीमा को और भी आसान तरीके से पार करने में मदद करेगा। लेकिन यह एक शानदार व्यायाम है जो आपके कूल्हों को खोलने में मदद करेगा और आपको दाएं बाएं गति से परिचित कराएगा, जिसमें हम पारंपरिक व्यायामों के साथ नहीं जाते। तो बहुत सारे लोगों के लिए यह कठोर और तंग और भारी होता है, और अगर आप इस पार्श्व गति में वास्तव में कठोर हैं, तो कूल्हों को खोलना यह घुटनों पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। तो कजाक स्क्वाट के साथ खुद को खोलने में सक्षम होने से उस मूवमेंट रेंज को मजबूत बना सकता है, जिससे आपके घुटने बाकी हर चीज के साथ मजबूत और स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे 3 व्यायामों का आखिरी है कर्टसी स्क्वाट, जिससे आपके घुटने मजबूत बनेंगे। अगर आप पारंपरिक स्प्लिट स्क्वाट करते हैं, चलो एक पैर को सीधा पीछे ले जाइए। ये सीधे ऊपर नीचे की गति में काम करेगा, और ये बहुत प्रभावी व्यायाम है जो आसानी से किया जा सकता है। हम अपने हिप कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए, जिससे हमारे घुटने मजबूत और स्वस्थ होंगे, इसे एक थोड़ा सा रोटेशनल एक्सरसाइज में बदलने वाले हैं। तो हम अपने पीछे थोड़ा विभाजित करेंगे और फिर स्क्वाट मूवमेंट से आराम से धीरे धीरे गुजरेंगे। यह किसी भी अन्य अभ्यास से अधिक आपके पार्श्व कूल्हे को प्रभावित करेगा। जब आप पीछे की ओर विभाजन करते हैं और स्क्वाट मोशन से गुजरते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका पैर स्थिर हो और घुटना पैर के साथ सीध में रहे, ताकि पैर अंदर न गिरे, और इससे आपके कूल्हे को अधिक आंतरिक गति सीमा में लाया जा सकेगा। कई लोग जिन्हें घुटने की समस्याएं होती हैं, उनके कूल्हे की आंतरिक घूर्णन सीमा में सीमितता या विशेष रूप से पक्ष में बड़ी असमानताएं होती हैं। तो यह आपको अपनी गतिशीलता को उजागर करने और मजबूत करने की अनुमति देगा, उस गतिशीलता की गति को स्थिर करके, ताकि आप उस क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण कर सकें जो कई लोगों में सीमित होता है। तो यह कर्टसी स्क्वाट एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप उस रोटेशनल मोशन को आजमा सकते हैं, जो पारंपरिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कार्यक्रमों में शायद ही कभी होता है। तो यह है कर्टसी स्क्वाट। इसे अपनी ट्रेनिंग में शामिल करना चाहिए, ताकि आपके घुटने मजबूत और स्वस्थ रहें। अब अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं और आपको घुटने में दर्द हो रहा है, तो पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके कूल्हे या टखने में कुछ परेशानी हो, जिसे आपको पहले ठीक करना होगा।